ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सानिया शाहनवाज का सच सबके सामने ले आएगी। क्या जब शाहनवाज के घर वालों को पता चलेगा कि शाहनवाज इतनी घटिया प्लानिंग के साथ नाहक लोगों का पैसा खा रहा है, तो क्या अब सब लोग सानिया का साथ देंगे? क्या अब सब लोग शाहनवाज को उसकी सजा दिलवा पाएंगे? दूसरी तरफ अब सानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इसी सोच में गुम होती है कि शाहनवाज अब किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि सानिया अब शाहनवाज के सारे काले करतूतों से बिल्कुल वाकिफ हो चुकी होती है। उसे पता है कि शाहनवाज कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो लोग भी शाहनवाज के खिलाफ जाते हैं तो शाहनवाज उसको इस कदर गिरा देता है लोगों की नजरों में कि दोबारा वो उठने के काबिल नहीं रहते। जहां पर सानिया अपने रूम में खड़ी होती है और इसी सोच में गुम होती है कि ऊपर से सलमान भी आ जाता है और सानिया को आकर कहता है कि सानिया तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो। जिसके बाद सानिया उसको सारी की सारी बात बताती है तो सलमान उसको कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम बस हक का साथ दो और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं किसी को भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी नहीं करने दूंगा। मैं सब जानता हूँ कि बाबा गलत हैं और बाबा सब लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और इस बात पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे पता है सब हमारा साथ देंगे। जहाँ पर सानिया फिर सलमान से कहती है कि सलमान अंकल इस हद तक जा सकते हैं कि जो भी उनका सच सामने लाएगा तो क्या वो उसको उठवा देंगे, क्या वो उसका जीना हराम कर देंगे, क्या वो उसको मौत के घाट उतार देंगे। जिसके बाद सलमान उसे कहता है कि सानिया तुम इतना डीपली मत सोचो, बाबा कुछ भी नहीं कर सकते, उनका सिर्फ ये धमकाना और डराना सबको ही आता है और उसके बाद बाबा के अंदर इतना सब कुछ नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई हाथ उठा सके। इसलिए तुम परेशान होना छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये बात तुम्हारे लिए काफी है। जहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही शाहनवाज को पता चलता है कि अब तो सानिया उसके साथ बहुत बुरा करेगी, शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब हर बुरी हरकत करने पर आ जाता है। दूसरी तरफ अब डॉक्टर साद को भी कॉल करके बता देता है कि अब सानिया ने उस लड़के का साथ दिया है और उस लड़के ने सारी की सारी सच्चाई सानिया को बता दी है, जिस वजह से अब सानिया मेरे से बदला लेने के लिए खड़े हो चुकी है। जहां पर अब साद भी शाहनवाज का साथ देने पर आ जाएगा और फिर उसी वक्त दूसरी तरफ शाहनवाज उसी वक्त फरहीन के पास आता है। फरहीन को आकर कहता है कि तुम सानिया का खुद मुंह बंद करवा लो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहां पर फरहीन शाहनवाज को बहुत प्यार से कहती है, उसे कहती है कि तुम क्यों उस बेचारी का जीना हराम कर रहे हो, तुम क्यों उन दोनों की जिंदगी को खराब करना चाह रहे हो, तुमने भी तो लोगों का नाहक बहुत पैसा खाया है, अब तुम अपनी गलती पर उनसे माफी मांगो और दूसरों का हक खाना छोड़ दो। जिसके बाद सानिया खुद ब खुद पीछे हो जाएगी, क्योंकि सानिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी का पैसा खाओ, क्योंकि गरीबों का तुम पैसा खा रहे हो तो सानिया तो इस बात के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी और वो अपनी जिद की बहुत ज्यादा पक्की है। जहाँ पर शाहनवाज उसको कहता है कि अगर सानिया अपनी जिद की पक्की है ना तो मैं भी अपनी जिद का बहुत पक्का हूँ, अब मैं उसको बताऊंगा कि करते क्या है। जहाँ पर शाहनवाज उसी वक्त फरहीन से कहता है कि तुम अपनी जुबान में जाकर सानिया को समझा लो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पर फरहीन शाहनवाज को बहुत ज्यादा समझाती लेकिन उसके दिमाग में कोई एक बात नहीं पड़ती, इसलिए वो सानिया के पास जाती है कि ऊपर से सानिया और सलमान दोनों बातें कर रहे होते हैं। सलमान सानिया से कहता है तुम्हें पता है कि बाबा ने मेरी शादी फरियाल के साथ क्यों नहीं की, बाबा ने मेरी शादी इस वजह से फरियाल के साथ नहीं की क्योंकि मैं उसको पसंद करता था और दूसरी बात ये थी कि फरियाल एक डॉक्टर नहीं थी और बाबा चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर इस खानदान में लाई जाए ताकि हमारा पूरा का पूरा खानदान डॉक्टर कहलाए, जिस वजह से उन्होंने फरियाल को रिजेक्ट किया था और तुम्हें पसंद किया था। उनको यही था कि तुम मेरे अंडर चलोगी, लेकिन तुमने तो उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, इस वजह से वो अब तुमसे खफा रहते हैं। और लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर हाल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जहाँ पर फरहीन भी उस वक्त शाहनवाज से कह कर आती है कि वो सलमान की पसंद है और सलमान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए सलमान उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको छोड़ डालेगा, इसलिए आपको अपना बेटा अगर अजीज है तो ये सब कुछ छोड़ दो। लेकिन शाहनवाज अपनी जिद का पक्का और जो उसके आगे खड़ा होगा वो उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल करता है, इसलिए वो अब फरहीन से कहता है कि सानिया को समझाओ, नहीं तो फिर तुम देखती जाना कि मैं क्या से क्या गेम चलवाता हूँ। और ये बात याद रखना कि अगर सानिया ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना तो फिर ये भी याद रखेगी कि इसके साथ साथ मैंने स्मेरा का घर भी खराब कर देना है और तुम्हें पता है ना कि साथ मेरी कितनी बात मानता है। फरहीन जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि एक बहन के साथ दूसरी का घर भी ये बर्बाद कर डालेगा
और शाहनवाज की मुझे करतूतों का पता है, वो सब कुछ करके रहता है, जिस वजह से फरहीन फिर उसी वक्त यही सोचती है कि वो अब सानिया को समझाएगी। वो सानिया के पास आकर उसको सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि बेटा मुझे पता है कि शाहनवाज गलत है, लेकिन वो अपनी बात कभी भी किसी को नहीं मानने देगा, इसलिए वो तुम पीछे हो जाओ। जब हम सबको पता है कि वो गलत है लेकिन वो नहीं मानता, और तुम भी पीछे हो जाओ, वो जो करता है करने दो, ये ना हो कहीं तुम अपने साथ साथ अपनी बहन का घर खराब कर लो। जहाँ पर फिर दूसरी तरफ उस वक्त सानिया उसको कहती है कि आंटी ये आपकी गलत फहमी है कि मैं अंकल को कोई भी बुरा काम करने दूंगी। आप ये चाह रही है ना कि मेरा और मेरी बहन का घर खराब ना हो, और मुझे अपने घरों की कोई टेंशन नहीं है, मैं हक के साथ खड़ी रहूंगी बेशक मेरा घर खराब हो जाए। और रही बात साद की, और मुझे पता है कि साद उसको छोड़ेगा नहीं। और सलमान अपनी माँ से कह देता है कि मामा ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं बाबा को और इस घर को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी भी सानिया को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सानिया ने हमेशा सच का साथ दिया है और मैं इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। इसलिए कि अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो कि मैं सानिया को छोड़ दूंगा और बाबा ये हम लोगों के घर खराब करने में कामयाब हो जाएंगे। बाबा हर काम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं। दूसरी तरफ अब शाहनवाज सानिया के घर भी कॉल करके बता देता है और सानिया का बहुत ज्यादा उनके खिलाफ कर देता है, जहाँ पर सानिया की माँ तो पहले ही शाहनवाज के एहसानों के नीचे दबी हुई है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और हर वक्त अपनी बेटी को डांटती रहती है। जैसे ही शाहनवाज उसके घर कॉल करता है, शाहनवाज उसको बताता है कि अपनी बेटी को खुद अपनी जुबान में समझा लो, नहीं तो फिर उसका घर खराब होगा, उसके साथ साथ उसकी बहन का भी। वो क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, जब मैंने उसको एक दफा मना कर दिया है कि मेरे मामलात से दूर रहो, लेकिन वो हर वक्त मेरे मामलात में टांग अड़ाती है। जिसके बाद शाहनवाज उसको बहुत ज्यादा खिलाफ करके खुद घर आ जाते हैं और सानिया की माँ फौरन से सानिया को कॉल करती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मुझे तुम्हारे से हैरत है। कौन लड़की है जो अपने ससुर के आगे खड़ी हुई है? हर लड़की तो अपने ससुराल वालों का बहुत ज्यादा भरम रखती है, लेकिन तुम तो डटकर उनके साथ मुकाबले में लगी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने साथ साथ अपनी बहन का भी घर खराब कर रही हो। जहाँ पर दूसरी तरफ सानिया अपनी माँ से कहती है कि मामा आप उनके एहसान के नीचे दबी हैं, मैं नहीं दबी, इसलिए मुझे जहाँ पर जो गलत लगेगा मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी और मैं किसी को भी लोगों का पैसा खाने नहीं दूंगी, और ये आप भूल जाएं कि मैं अब उनका कभी भी साथ दूंगी या फिर मैं आपकी बात मानूंगी। जहाँ पर सानिया अपनी माँ को तो बहुत सारी बातें सुनाकर चुप करवा देती है और दूसरी तरफ अब साद भी ये सुमेरा को हनीमून पर लेकर जाता है। वो लोग वहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन शाहनवाज ने उनकी जिंदगियों को भी आग लगाना शुरू कर दी। लेकिन मुझे तो लगता है कि साद को शाहनवाज की सच्चाई का पता चल जाएगा और अब कोई भी हाल में किसी भी सूरत में शाहनवाज का कोई भी साथ नहीं देगा और साद सुमेरा के साथ बिल्कुल अपना हनीमून को एंजॉय करेगा। और दूसरी तरफ अब सानिया के साथ तो सलमान डटकर खड़ा है और फिर फरहीन को भी इस बात का पता चल जाता है कि शाहनवाज गलत है। सलमान सानिया से कहते हैं कि सानिया तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें मामा के कैंसर का पता चला, अगर तुम ना बताती, तुम ये सब कुछ ना करती तो हमें कभी ना पता चलता और हम लोग अपनी माँ से हाथ धो बैठते। मुझे इस बात की खुशी है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फरहीन भी अब यही सोचती है कि वो सानिया का साथ देगी, क्योंकि वो सोचती है कि उसने सारी जिंदगी अपने शोहर की बहुत ज्यादा कदर की है, हर बुरे काम में उसकी मदद की है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब उसकी सजा उसे मिले, क्योंकि वो तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं कितने गरीब लोगों की बददुआएं लगी हुई हैं और ये घर और ये हॉस्पिटल उसने लोगों की जमीनों को खाकर बनाया। इसलिए वो अब अपने दिमाग में सोच लेती है कि वो अब हर हाल में अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहेगी और कुछ भी कर ले वो शाहनवाज का साथ कभी भी नहीं देगी। दूसरी तरफ अब जहाँ पर फैजान अपने बाप के आगे से बोलता नहीं था, तो फैजान को भी अपने बाप की हकीकतों का पता चल जाता है। फैजान को हर एक बात का पता चल जाता है। वो उसी वक्त शाहनवाज के पास आता है और आकर शाहनवाज से कहता है कि बाबा आपको शर्म नहीं आई, आपने कितने गरीब लोगों का पैसा खाया है, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी। जब आपने ये हॉस्पिटल अपना घर बनाया उन लोगों के पैसे खाकर उनकी बददुआएं लेकर, क्या आप सारी जिंदगी खुश रह पाओगे? फैजान कहता है कि बाबा हम लोग आज तक आपके आगे से नहीं बोले क्योंकि हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने अपनी हद को क्रॉस कर दिया है। जहां पर अब मुझे तो लगता है कि अब फैजान शाहनवाज का साथ कभी भी नहीं देगा और फैजान इस बात पर डट कर खड़ा हो जाएगा कि वो अपने बाबा को इस बात की सजा दिलवाएगा। क्या फरहीन और फैजान दोनों सच में सानिया का साथ देंगे या फिर इसके पीछे भी अब शाहनवाज की कोई ना कोई चाल होगी ताकि वो अब सानिया को अपने अंडर कर सके? क्या फरहीन और फैजान दोनों इन दोनों की बातें सारी की सारी सुनकर शाहनवाज को बताएंगी ताकि शाहनवाज और ज्यादा कड़ा प्लान कर सके? क्या अब सानिया शाहनवाज से डर कर खुद उस लड़के के पास जाएगी और उससे जाकर कहेगी कि तुम ये फ्लैश और सब कुछ इनके बारे में बताना बंद कर दो और सबको यही बताओ कि शाहनवाज बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जो भी उनके खिलाफ तुम्हारे पास सबूत है उन सबको डिलीट करवा दो और इनका साथ तुम भी दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा घर खराब हो? या फिर सानिया की ये बात गलत होगी और सानिया अपने ससुर का कभी भी साथ नहीं देगी? क्या शाहनवाज अपनी अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर सानिया को अपने अंडर कर सकेगा या
پھر اب ثانیہ اور سلمان ڈٹ کر مقابلہ کریں گے؟ کیا اب فرحین اور سلمان دونوں ثانیہ اور سلمان کا ساتھ دے کر شاہنواز کو اس کے کیے کی سزا دلوا پائیں گے؟ کیا اب ثانیہ کے ساتھ ساتھ شاہنواز اب سمیرہ کا گھر بھی خراب کر دیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سعد اس کی بہت زیادہ باتیں مانتا ہے اور سعد کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا؟ کیا اب ان دونوں بہنوں کا گھر خراب ہو جائے گا؟ کیا ان کی ماں ان دونوں کو بچا پائے گی؟ کیا سب لوگ اب شاہنواز کو اس کے کیے کی سزا دلوا پائیں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔